जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे, जब तंत्र क्रिया करवाकर किसी की बुद्धि बांध दी जाती है, उनके व्यापार को बांध दिया जाता है, तो क्या संकेत मिलते हैं, कैसे पता चले कि बुद्धि बांध दी गई है और क्या उपाय करें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। तो लीजिए, आइए शुरू करते हैं। जब आपके घर में या किसी भी घर में पूजा पाठ नहीं होती है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश कर सकती है। जब किसी कारणवश आपके घर में पूजा पाठ होनी बंद हो जाती है, जैसे नई जनरेशन, नई पीढ़ी पूजा पाठ की तरफ कम ध्यान देती है, बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं या अपने दोस्तों के साथ पार्टी आदि में बिजी रहते हैं, कई व्यक्ति अपने काम धंधे के लिए पूरा पूरा दिन काम पर रहते हैं, तो कुछ व्यक्ति समयानुभाव के कारण थोड़ी बहुत साधारण पूजा कर लेते हैं, धूप दीप जला दिया, तो ऐसे में कुछ सकारात्मक शक्तियां वहां वास कर लेती हैं। तो जब आप पूजा पाठ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, पवित्रता की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो वहां नकारात्मक शक्तियां भी आ जाती हैं। या कभी कोई व्यक्ति तरक्की कर रहा होता है तो उसकी तरक्की से जलकर या दुश्मनी के कारण कुछ लोग दूसरे व्यक्ति पर तंत्र क्रिया आदि करवा देते हैं, उसके पीछे नकारात्मक शक्ति भूत प्रेत आदि को लगा देते हैं। या कभी किसी का पैर चौराहे आदि पर किसी उतारा किए हुए सामान नींबू आदि पर पड़ जाता है, तो कुछ नकारात्मक शक्तियां जिस व्यक्ति का पैर पड़ा हो उससे चिपड़कर उसके साथ उसके घर आ जाती हैं। तो क्या होता है, जब ये नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव आप पर आ जाता है, आपके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, तब वो शक्तियां ऐसा नहीं कि घर में आतंक मचा देती हैं, तोड़ फोड़ या सामान उठाकर पटकना शुरू कर देती हैं, तो वे शक्तियां सबसे पहले आपकी बुद्धि को बांध देती हैं। बांधना इस तरह का होता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि बुद्धि बंधी हुई है। ये आपके सोचे समझने की शक्ति को बहुत घुमा देती हैं, तो आपको बहुत गुस्सा आना शुरू हो जाता है और आप में चिड़चिड़ापन बहुत हो जाता है। छोटी छोटी बात पर बहुत गुस्सा आता है। आपको खाना टाइम पर नहीं मिला, ज्यादा ठंडा या ज्यादा गर्म दे दिया तो गुस्सा आ जाएगा। घर के सदस्य या यार दोस्त भी आपके कितने ही हित की बात करें तो आप नहीं समझते और समझना भी नहीं चाहते। पत्नी पर बात बात पर गुस्सा करना, अपने नजदीकी रिश्तेदारों की कमियां निकालना, या फिर ये व्यक्ति कई बार अपनी पत्नी पर, रिश्तेदार भाई बंधुओं पर भी हाथ उठा लेते हैं। तो जब व्यक्ति की बुद्धि बांध दी जाती है तो वह व्यक्ति ना तो घर के सदस्यों के साथ ही सही तालमेल बिठा पाता है और ना ही अपने कार्यस्थल पर। वहां भी व्यक्ति बात बात पर अपने सहयोगी या अपने ऊपर के व्यक्तियों से और अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों से तुरुकबाजी से काम करता है। कई बार कर्मचारी भी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो व्यक्ति को अपनी गलती तो समझ ही नहीं आती, उसे दूसरे ही गलत लगते हैं। उसे हर कदम कदम पर घर के सदस्यों की या पत्नी की हर कार्यशैली पर उसकी ही गलती नजर आने लगती है। तो नकारात्मक शक्ति भूत प्रेत आदि जिनके पास अपना शरीर तो होता नहीं है, उसके शरीर में वास करने लगती हैं। आप जो भी खाते पीते हैं उसका वो आनंद लेती रहती हैं। वो आपके शरीर में वास करके हर चीज का भोग करती हैं, अपनी अतृप्त इच्छाओं का भोग करती हैं। जिन घरों में पूजा पाठ हवन आदि अनुष्ठान नहीं होते, वहां ये शक्तियां अपना स्थायी निवास बना लेती हैं। इस प्रकार ये नकारात्मक शक्तियां आपके शरीर में रहते हुए भी सब प्रकार के भोग विलास का आनंद लेती रहती हैं, परंतु आप समझ नहीं पाते। ये शक्तियां व्यक्ति की बुद्धि को बांधकर गलत चीजों में डाल देती हैं। तामसिक चीजों, मांस मदिरा की तरफ ज्यादा रुचि बढ़ा देती हैं। व्यक्ति की नशा करने की रुचि बढ़ जाती है या अपनी भोग विलास की अतृप्त इच्छा पूर्ति के लिए पर स्त्री की तरफ रुचि बढ़ा देती हैं, पर वो व्यक्ति समझ नहीं पाता। तो जैसे जैसे नकारात्मक शक्तियां उसकी बुद्धि घुमाती रहती हैं, व्यक्ति वैसा ही करता चला जाता है। जिस व्यक्ति पर नकारात्मक शक्ति का प्रभाव होगा उसे डरावने सपने आते हैं। कई बार लगेगा कि वह व्यक्ति पहाड़ से या ऊंचाई से गिर रहा है या पानी में डूब रहा है या कोई जंगली जानवर उसे डरा रहा है। कई बार किसी ने कुछ तांत्रिक क्रिया करवा दी तो उसका असर घर के मुखिया के अलावा अन्य सदस्यों पर भी थोड़ा बहुत प्रभाव हो जाता है। अब क्या होता है, ये नकारात्मक शक्तियां उसके व्यापार आदि को भी बांध देती हैं, तो इसी बंधी बुद्धि की वजह से वो सही व्यापारिक निर्णय नहीं ले पाता। उनके हितैषी लाख समझाएं कि यहाँ पैसा मत लगाओ, पर वो समझेंगे नहीं। बंधी बुद्धि के चलते गलत जगह पैसा लगा देते हैं। बहुत से व्यक्ति हमें मिलते हैं जिन्होंने समझदारी ना दिखाते हुए शेयर बाजार में गलत जगह पैसा लगा दिया और पैसा डूब गया। पैसा डूबने के बाद उनमें और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और चिड़चिड़ापन हो जाता है। कई बार ऐसे व्यक्ति गलत प्रॉपर्टी आदि में भी पैसा फंसा लेते हैं।
व्यापार में भी बनते काम बिगड़ने लगते हैं, नौकरी हो तो उसमें भी मुश्किलें आती हैं। ऐसे में जो सकारात्मक शक्तियां होती हैं, जैसे हमारी देवी देवता हैं, उनके निमित्त हम जो धूप दीपक अगरबत्ती आदि जलाते हैं, तो वह उस दीपक के प्रकाश तत्व को ग्रहण करके संतुष्ट होते हैं, उनकी सुगंध को ग्रहण करते हैं। जो हवन आदि कर्म कांड किए जाते हैं, तो हवन में जो आहुति दी जाती है, तो अग्निमुख के द्वारा भोग प्रसाद पाकर प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं, क्योंकि देवताओं के शरीर सूक्ष्म शरीर होते हैं। तो अग्निदेव की पत्नी सुहा के माध्यम से उन्हें भोग प्रसाद प्राप्त होते हैं, और जो भोग प्रसाद फल फूल आदि उन्हें अर्पण किया जाता है, तो उसकी सुगंध को वे ग्रहण करके प्रसन्न होते हैं और आपके घर में वास करते हैं। तो जब नकारात्मक शक्तियां आपके घर में आ जाती हैं, तो वे सकारात्मक शक्तियां उनसे दूर रहती हैं, उनसे नहीं भिड़ती। ऐसा नहीं कि वे आपकी मदद नहीं करती, वे ऐसा रास्ता, ऐसा माध्यम बना देती हैं, ऐसे माध्यम व्यक्ति को आपसे मिलवा देती हैं, जो उस व्यक्ति को किसी सिद्ध जगह जैसे मेहंदीपुर बालाजी या किसी सिद्ध महाकाली के स्थान, सिद्ध भैरव जी के स्थान या किसी अन्य सिद्ध स्थान आदि पर ले जाएगा, या किसी भगत के पास ले जाएगा, जो वहां जो पावरफुल शक्तियां होती हैं, जो नकारात्मक शक्तियों को दंड देती हैं, या ऐसी नकारात्मक शक्तियों को पकड़ कर कैद कर लेती हैं या उनको नष्ट कर देती हैं, आपके ऊपर से हटा देते हैं। तो ये जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वो जिन घरों में पूजा पाठ नहीं होती, उन घरों में नकारात्मक शक्तियां भूत प्रेत आदि ज्यादा वास करते हैं। जिन घरों में तामसिक भोजन शराब का प्रयोग होता है, उन घरों में प्रवेश कर जाती हैं। और जो सकारात्मक शक्तियां होती हैं, हम चाहते हैं कि सकारात्मक शक्तियां हमारे घर में वास करें। इसके लिए नित्य घर में पूजा पाठ होना चाहिए, उनके निमित्त धूप दीपक आदि जलाना चाहिए, उनके निमित्त भोग प्रसाद अर्पण करके फल फूल इत्र आदि अर्पण करें। देवी देवता सुगंध से बहुत प्रसन्न होते हैं, सुगंध को ग्रहण करते हैं, दीपक के प्रकाश तत्व को ग्रहण करते हैं। आप अपनी श्रद्धा अनुसार हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, जिससे नकारात्मक शक्तियां वहां से चली जाएं। लेकिन इसके लिए आपको भी संयम में रहना होगा। आपके घर में साफ सफाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जूते चप्पल यहाँ वहाँ पड़े हैं, ढंग से ना घर में झाड़ू लगी है या घर में जगह जगह जाले लगे हैं। ये जो जाले होते हैं, ये भी नकारात्मक शक्तियों के वास स्थान माने जाते हैं। पूरे घर में यहाँ वहाँ सामान बिखरा पड़ा हो, कबाड़ जमा कर रखा हो, घर के मंदिर के साथ साथ पूरे घर में साफ सफाई का ध्यान रखें। पूरे घर के सदस्य पूजा पाठ करें, पवित्र रहें। आप मंत्र जाप करते हैं तो उसकी ध्वनि से उसकी ऊर्जा चुंबक का काम करती है, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, आपका तपोबल बढ़ता है, आपका आत्मबल बढ़ता है। तो नकारात्मक शक्ति आपकी बुद्धि को बांध नहीं सकती, उसे जाना पड़ता है। जैसे जैसे आप मंत्र जाप करते हैं, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, आपका गुस्सा कम होने लगता है, चिड़चिड़ापन दूर होने लगता है, आपको आध्यात्मिक ज्ञान होने के साथ साथ आपका लौकिक व्यवहारिक ज्ञान भी बढ़ने लगता है। लेकिन ये सब तब होगा जब आप नित्य पूजा करेंगे, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ या शिव चालीसा का पाठ करेंगे, मंत्र जाप करेंगे। मंत्र चाहे आपके इष्ट का हो या आपके गुरु का। ऐसा नहीं कि आज मंत्र जाप कर लिया, फिर आलस आया, कल करेंगे। तो इन नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए आपको कमर कसनी पड़ेगी, नियम बनाना पड़ेगा। तो जब आप नित्य पूजा पाठ करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, तो धीरे धीरे सब नकारात्मक शक्तियां आपकी बुद्धि, आपके घर को छोड़कर चली जाएंगी, हमेशा हमेशा के लिए। जब आप घर में शंख बजाएंगे, तो शंख की आवाज से नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। आप एक बार शंख बजाएंगे, लेकिन उन नकारात्मक शक्तियों के कानों में बार बार बजेगा। धार्मिक अनुष्ठान करते रहने से ये शक्तियां आपके घर से भाग जाएंगी और आपके घर में दोबारा प्रवेश नहीं कर पाएंगी। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की।